हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में केवल 3 सवाल ही हैं और इनको मिला करके 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन या फिर सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप जानना चाहते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है, दो प्रकार की संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या होती है। तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो आप लोग जा करके देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या एंड परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। पहला सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब हम इसे क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। ये अपरिमेय सिद्ध करना हमको, तो हम इसे परिमेय मान लेंगे। ठीक है ना। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, तब √5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो खुद से कटती है या फिर एक से, यानी कि उसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, पहला एक होगा या फिर वो संख्या खुद होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो यदि हम दो को किसी और संख्या से नहीं काट सकते हैं, ये तो 2 से कटेगी या फिर 1 से भी कट सकती है। ठीक है ना। तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या होगी। इसी तरह से 3 हमारी सहअभाज्य संख्या है, और इसी तरह से 5 दोनों पक्षों का अब हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर। तो हल करेंगे इसे, तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 बचेगा क्योंकि √2 से कट जाएगा, बराबर a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर, या b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ 5 b स्क्वायर का एक गुणनखंड है, अतः 5 b का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तब 5 b का भी एक गुणनखंड होगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर b स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर का गुणनखंड है। ये 5 a स्क्वायर का गुणनखंड है। यहाँ पर यहाँ से देख सकते हैं a स्क्वायर का गुणनखंड है। जल्दी में b लिख गया है, तो यहाँ भी a रहेगा। ठीक है ना। तो a का भी एक गुणनखंड होगा। माना a बराबर 5c, क्या मान लेते हैं, a बराबर 5c मान लेते हैं हम। तो ये c क्या है, c जहाँ c कोई पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पुनः वही चीज़ लेंगे, पुनः
अंडर रूट 5 बराबर a/b, या अंडर रूट 5 बराबर a का मान हमने क्या मान लिया है 5c, तो हम a को हटा करके 5c रख देंगे, तो 5c/b। अब फिर से हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर, यहाँ से इस तरह, ठीक है ना। तब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ फिर से 5 बचेगा, 5 बराबर यहाँ पर 25c² हो जाएगा और बटे b², या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, b² को इस साइड लाएंगे और 5 इस साइड लाएंगे, तो b² बराबर 25c² बटे 5, हम काट देंगे तो 5 का 5, 5 25 या 5 5 25, तो यहाँ पर बचा b² बराबर 5c², ये चीज़ बची, ठीक है ना। अब ये पूरी कंडीशन हो गई ऊपर जैसे जैसे कि, यानी कि अब हम इसे एक चीज़ और लिख सकते हैं, यानी कि आगे बढ़ा करके c² बराबर b² बटे 5 हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये 5 b² का भी एक गुणनखंड होगा, तो हमको लिखना पड़ेगा एक लाइन, क्या था हमारा c² बराबर b² बटे 5, तो हम लिखेंगे यहाँ 5 b² का एक गुणनखंड है, अतः 5b का भी एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना। और आपको पता है हमने ऊपर ही बताया था कि a और b को, यानी कि हमने a और b को क्या माना था, सहअभाज्य संख्याएं माना था, ठीक है ना। जब p/q के रूप में हमने इसे लिखा था a/b, तो ये सहअभाज्य संख्याएं थी, और सहअभाज्य संख्याओं का केवल एक ही कॉमन, यानी कि कॉमन अभाज्य गुणनखंड होता है, वो है एक। क्या है? एक। सहअभाज्य संख्याओं का केवल एक गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड होता है एक, ठीक है ना, दोनों में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने a² का, यानी कि a का एक गुणनखंड हमने 5 निकाला है, और यहाँ पर b का भी हमने एक गुणनखंड 5 निकाल दिया। क्या निकाल दिया? 5 निकाल दिया। a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। भाई 5 हमारा दोनों में निकला है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमें पता है ना। और यह विरोधाभास हमें
इस कारण प्राप्त हुआ है कि क्योंकि हमने क्या किया है, एक गलत कल्पना किया। क्या किया? क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की। क्या की है? हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। हमने यही कल्पना की है ना, हमने अपरिमेय संख्या √5 को परिमेय संख्या माना है, तो यही हमने गलती की है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये फिर हम अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः परिणाम स्वरूप हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना था।